डायनासोर जन्म से मृत्यु तक की संपूर्ण कथा। डायनासोर, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, एक विशाल और विविध समूह के प्राचीन सरीसृप थे। वे लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर हावी रहे और फिर एक महान विलुप्ति की घटना के कारण लुप्त हो गए। उनकी कहानी जन्म, विकास और अंत की एक आकर्षक यात्रा है, जो हमें पृथ्वी के इतिहास की अद्वितीय झलक प्रदान करती है। डायनासोर का जन्म और विकास। डायनासोर का अस्तित्व ट्राइसिक युग में लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुआ। उस समय पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। उस समय कई सरीसृपों के समूह मौजूद थे और इन्हीं में से कुछ सरीसृपों ने विकास करते हुए डायनासोर का रूप लिया। यह विकास क्रम धीरे धीरे लाखों वर्षों में हुआ। शुरुआती डायनासोर छोटे आकार के और शाकाहारी थे। जैसे जैसे समय बीता, डायनासोर का विकास हुआ और कई अलग अलग प्रकार की प्रजातियां उभरी। उनमें से कुछ विशालकाय शाकाहारी जैसे ब्रोंटोसॉरस और डिप्लोडोकस थे, जबकि कुछ खतरनाक मांसाहारी जैसे टायरानोसॉरस रेक्स और वेलोसिरैप्टर भी थे। जीवन का स्वर्ण युग जुरासिक और क्रेटेशियस युग। जुरासिक युग और क्रेटेशियस युग डायनासोर के जीवन का स्वर्ण काल था, जिसमें वे पृथ्वी के प्रमुख जीव बन गए थे। इस समय धरती के कई हिस्सों में विविध प्रकार के डायनासोर रहते थे। उनके शरीर के आकार, शारीरिक संरचना और आहार में बहुत विविधता थी। शाकाहारी डायनासोर, ये बड़े बड़े सरीसृप विशाल वृक्षों और पौधों से भोजन प्राप्त करते थे। इनका शरीर भारी था और वे धीरे धीरे चलते थे। ब्रोंटोसॉरस, ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस जैसे विशालकाय शाकाहारी डायनासोर धरती पर कई टन वजन के थे। मांसाहारी डायनासोर अत्यधिक खतरनाक शिकारी थे। उनका मुख्य भोजन अन्य छोटे या बड़े डायनासोर थे। टायरानोसॉरस रेक्स सबसे प्रसिद्ध मांसाहारी डायनासोर था, जो अपने बड़े सिर और तेज दांतों के कारण बहुत डरावना शिकारी था। इसके अलावा छोटे लेकिन अत्यधिक चालाक शिकारी वेलोसिरैप्टर भी एक मशहूर शिकारी था, जो अपनी तेज चाल और समूह में शिकार करने के लिए जाना जाता था। जीवन का दैनिक संघर्ष। डायनासोरों का जीवन आसान नहीं था। उनके अस्तित्व के लिए प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता था। विशाल शाकाहारी डायनासोर अपने भोजन की खोज में जंगलों और मैदानों में घूमते थे, जबकि मांसाहारी डायनासोर लगातार शिकार की तलाश में रहते थे। कई बार ये मांसाहारी डायनासोर भी आपस में लड़ा करते थे, खासकर शिकार के लिए या अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए। डायनासोर का जीवन काल अलग अलग प्रजातियों के लिए भिन्न होता था। छोटे डायनासोर कुछ सालों तक जीवित रहते थे, जबकि बड़े डायनासोर 70 से 100 साल तक जीवित रह सकते थे। उनकी प्रजनन प्रक्रिया भी अन्य सरीसृपों की तरह अंडे देने पर आधारित थी। विशाल घोंसले बनाकर मादा डायनासोर अंडे देती थी और कई बार अपने बच्चों की रक्षा करती थी। विलुप्ति की घटना, डायनासोरों का अंत। लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले क्रेटेशियस पैलियोजीन विलुप्ति घटना के दौरान डायनासोरों का अंत हो गया। इस घटना को पृथ्वी पर डायनासोरों के युग का अंत माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस विलुप्ति का मुख्य कारण एक विशाल क्षुद्र ग्रह का पृथ्वी से टकराना था, जो मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में गिरा था। यह टकराव इतना शक्तिशाली था कि इसने पूरी पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन कर दिया। इससे उत्पन्न धूल और गैसें वायुमंडल में फैल गईं, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया। इससे तापमान में गिरावट आई और भोजन की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई। पौधे मर गए और शाकाहारी डायनासोर भोजन के अभाव में खत्म होने लगे। जब शाकाहारी डायनासोर खत्म हुए, तो मांसाहारी डायनासोर भी धीरे धीरे भूख से मरने लगे। यह विनाशकारी घटना न केवल डायनासोरों का अंत लाई, बल्कि पृथ्वी की लगभग 75% जीवन को खत्म कर दिया। डायनासोरों का विरासत। डायनासोर पूरी तरह से खत्म नहीं हुए। वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्तमान पक्षी डायनासोरों के वंशज हैं, विशेषकर छोटे थेरोपोड डायनासोर, जिनसे आज के पक्षी विकसित हुए हैं। यह सिद्धांत एवियन डायनासोर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा डायनासोरों की कई जीवाश्म और कंकाल खोजे गए हैं, जो हमें उनके आकार, रूप, रंग और जीवन शैली के बारे में बताते हैं। दुनिया भर के कई संग्रहालयों में डायनासोर के कंकालों को प्रदर्शित किया गया है।
और ये आज भी वैज्ञानिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। निष्कर्ष: डायनासोरों की कहानी जन्म, विकास और विनाश की एक अद्वितीय गाथा है जो पृथ्वी के इतिहास की सबसे रहस्यमय और रोमांचक कहानियों में से एक है। डायनासोरों का अस्तित्व हमें बताता है कि जीवन कितना अस्थिर और परिवर्तनशील हो सकता है। उनका अंत इस बात का सबक है कि प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आज डायनासोर भले ही धरती पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके कंकाल और जीवाश्म हमें उस प्राचीन युग की याद दिलाते हैं जब ये विशाल जीव धरती पर राज किया करते थे।